और डीएनए में अब मैं आज की एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर का विश्लेषण करूंगा। यह खबर एक खूबसूरत देश की बदसूरत तस्वीर पर आधारित है, लेकिन उससे पहले आपसे एक बात कहनी जरूरी है। मैं जिस देश का जिक्र कर रहा हूं उसके बारे में कहा जाता है कि वहां सुंदरता की फसल उगती है। यह देश एक ऐसा स्वर्गलोक है जहां बेटियों के पैदा होने पर जश्न मनाया जाता है और यहां हर माँ अपनी बेटी को दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बनाना चाहती है। यहाँ की हर बेटी का सपना होता है कि वो बड़ी होकर ब्यूटी क्वीन बने। मैं वेनेजुएला की बात कर रहा हूँ, जो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में बसा हुआ एक देश है। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि वेनेजुएला को दुनिया में सुंदर महिलाओं के देश के तौर पर पहचाना जाता है। वहाँ की 7 महिलाएं मिस यूनिवर्स का टाइटल जीत चुकी हैं। 6 महिलाओं ने मिस वर्ल्ड, 7 ने मिस इंटरनेशनल और 2 महिलाओं ने मिस अर्थ का टाइटल जीता है। देखने और सुनने में तो ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वेनेजुएला की आज की तस्वीर ना तो देखने में अच्छी है और ना ही इसके बारे में सुनकर आपको अच्छा लगेगा। इस पूरी खबर के इन डेप्थ एनालिसिस से पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीरें वेनेजुएला के एक हॉस्पिटल की हैं, जो किसी वॉर जोन जैसा दिख रहा है। आज की तारीख में वेनेजुएला के लगभग हर हॉस्पिटल की तस्वीर ऐसी ही है। वहां बिजली, दवा, एक्सरे और जरूरत के सामान के बिना डॉक्टर्स मरीजों का इलाज नहीं कर पा रहे हैं। हॉस्पिटल्स की हालत ऐसी है कि मरीजों को टूटे बेड पर लेटना पड़ता है। कई मरीज ऐसे हैं जिनके नसीब में एक बेड तक नहीं है। बिजली न होने की वजह से हॉस्पिटल्स की मशीनें बेकार पड़ी हैं। ऑक्सीजन टैंक न होने की वजह से वहां हालात इतने बुरे हैं कि एक दिन में औसतन 7 नवजात बच्चों की मौत हो रही है। हॉस्पिटल्स में कोई खून से लथपथ होकर इलाज का इंतजार कर रहा है, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सर्जरी के बाद इलाज के इंतजार में बैठे हैं। वेनेजुएला में लोगों की मौत की सबसे बड़ी वजह दवाओं की कमी है। बच्चे कुपोषण की वजह से मारे जा रहे हैं और बाकी लोगों की मौत इसलिए हो रही है क्योंकि उनका इलाज करने वाले डॉक्टर्स की वहां पर भारी कमी है। फार्मास्यूटिकल्स फेडरेशन ऑफ वेनेजुएला के मुताबिक देश में इलाज के लिए जरूरी 80% सामान की भारी कमी है। अब आपके दिमाग में यह सवाल उठ रहा होगा कि जिस देश की बेटियां इतनी खूबसूरत हैं, वहां की तस्वीर इतनी बदसूरत कैसे हो सकती है। इसे समझने के लिए मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा। वेनेजुएला की आबादी करीब 3 करोड़ है। वेनेजुएला के पास सऊदी अरब से भी बड़ा ऑयल रिजर्व है। आप इसे दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व भी कह सकते हैं। वेनेजुएला में सरकार गैसोलीन पर सब्सिडी देती है, जिसकी वजह से कई बार लोगों को अपनी कार या बाइक में पेट्रोल भरने के लिए 1 पैसा भी नहीं देना पड़ता। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में वेनेजुएला में तेल के उत्पादन में भारी कमी आई है। इसके अलावा साल 2014 के बाद से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दामों में भारी कमी की वजह से भी वेनेजुएला को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। आज की तारीख में वहां की करेंसी बोलीवार की कोई वैल्यू नहीं है। 1 साल पहले वेनेजुएला की करेंसी की कीमत $1 के मुकाबले 175 बोलीवार थी, जो अब 865 बोलीवार प्रति डॉलर हो गई है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के मुताबिक इस वर्ष वेनेजुएला में महंगाई दर 720% तक बढ़ सकती है। पिछले वर्ष वहां की महंगाई दर दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा यानी 180% थी। वेनेजुएला की टोटल इनकम यानी कुल आय का 95% हिस्सा तेल के निर्यात से आता है, लेकिन तेल की कम होती कीमतों की वजह से वहां की अर्थव्यवस्था घुटनों के बल पर बैठ गई है। आज की तारीख में वहां ना तो भोजन की व्यवस्था है, ना दवाओं की, वहां ना पानी है और ना बिजली है, और वहां के लोगों की जेब में पैसे भी नहीं है। लोगों के लिए कुकिंग ऑयल और टॉयलेट पेपर जैसी चीजों की किल्लत है। मजबूरी में लोग अपराध कर रहे हैं। पिछले हफ्ते 5000 लोगों की भीड़ ने वहां के सुपरमार्केट को लूट लिया, जिसमें 2 लोगों की मौत भी हो गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक भूख से परेशान लोग बिल्लियों और कुत्तों का शिकार करके अपना पेट भर रहे हैं। महंगाई की वजह से वहां के डॉक्टर्स महीने में सिर्फ 973 रुपए कमा पा रहे हैं। वर्ष 2010 के बाद से लेकर अब तक 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स देश छोड़कर जा चुके हैं। वहां के हॉस्पिटल्स में 45,000 बेड्स की कैपेसिटी है, जिसमें से सिर्फ 16,000 बेड ऑपरेशनल है। इस बीच वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने तख्ता पलट के खतरे की बात कहते हुए देश में 60 दिनों के लिए स्टेट ऑफ एक्सेप्शन एंड इकोनॉमिक इमरजेंसी घोषित कर दी है। ये एक ऐसी खबर है जिसके बारे में शायद आपको कोई और नहीं बताएगा। और गौर करने वाली बात यह भी है
कि इस खबर का एक इंडियन एंगल भी है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो विश्लेषण देखिए। एक खूबसूरत देश की बदसूरत तस्वीर। ¡Ay, qué macho! जहां दाने दाने को मोहताज हैं लोग। वेनेजुएला में कयामत आ गई है। वेनेजुएला एक ऐसा देश जो तेल के मामले में न सिर्फ खुशकिस्मत है बल्कि काफी धनी है। लेकिन आज उसी तेल ने वेनेजुएला के सपनों में आग लगा दी है। पिछले दिनों अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें क्या गिरी, वेनेजुएला की रीढ़ की हड्डी टूट गई, जिसका नतीजा यह हुआ कि देश में बिजली से लेकर खाने पीने और स्वास्थ्य सेवाओं पर मुसीबत आ गिरी। शब्दों की मदद से आर्थिक संकट से जूझ रहे वेनेजुएला के लोगों की तकलीफें बता पाना मुश्किल है, लेकिन अगर वहां के लोगों की चीखें सुननी है तो एक एक तस्वीर पर ध्यान दीजिए। अपने हक और जरूरत की चीजों की मांग कर रहे लोगों की आवाज लाठियों और बंदूक के दम पर बंद की जा रही है। दो वक्त की रोटी के लिए लोगों को लंबी लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ रहा है। जिनकी किस्मत अच्छी रही उन्हें दो वक्त का निवाला नसीब हो गया। हालांकि जो सामान हाथ लगा वो घर के किचन में बने एक हिस्से को भी नहीं भर पाया। इस बीच जिनकी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया वो बीच सड़क पर पेट की भूख मिटाने के लिए लूटपाट करने पर उतर आए। हमें अभी तक ये नहीं मालूम कि हम किस जगह जाएं, जहां हमें चावल, पास्ता, बटर या खाने की कुछ चीज मिल सके ताकि हम अपने बच्चों का पेट भर सकें। ऐसी हालत देखकर अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। मैं पूरी तरह थक चुकी हूँ। आखिर ऐसा क्यों है कि हम इस तरह के हालात में जीने पर मजबूर हैं? ये कतारें काफी बड़ी हैं। हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। हालात तो इतने बुरे हो चुके हैं कि हम अपने बच्चों के लिए दूध तक नहीं खरीद पा रहे हैं, जिससे उन्हें काफी परेशानी हो रही है। सबसे ज्यादा बुरी हालत वेनेजुएला के हॉस्पिटल्स की है, जहां इलाज के लिए जाने वाले मरीजों का इलाज डॉक्टर्स नहीं बल्कि उनकी मां कर रही हैं। हॉस्पिटल्स की हालत ऐसी कि स्वस्थ आदमी भी गंभीर बीमारी का शिकार हो जाए। आर्थिक संकट की वजह से वेनेजुएला में गुमनामी का अंधेरा छाया है और वहां के लोगों की जिंदगी में सन्नाटा। वहां के राष्ट्रपति को मजबूरी में देश की महिलाओं से अपील करनी पड़ी कि बिजली बचाने के लिए बालों को सुखाने में हेयर ड्रायर का इस्तेमाल न करें। इतना ही नहीं,
लोगों से अपनी रोजाना की जिंदगी में कुछ बदलाव करने की भी अपील की गई है। जैसे धूप को गले लगाएं, कपड़ों को धूप से सुखाएं, एयर कंडीशनर का इस्तेमाल न करें, बैंक, कारखानों और दफ्तरों से दिन में बिजली के उपकरणों को बंद रखने की नसीहत दी गई है। साथ ही साथ बिजली बचाने के लिए सरकारी ऑफिस में एक हफ्ते में सिर्फ 2 दिन काम करने का ऐलान किया गया है। वेनेजुएला में प्रति घंटे बिजली की खपत करीब 4000 किलोवाट है, जो उसके पड़ोसी देशों ब्राजील, अर्जेंटीना और कोलंबिया से कहीं ज्यादा है। देश के मौसम विभाग का कहना है कि वेनेजुएला का जलस्तर काफी तेजी से घट रहा है और ये अभी और नीचे जाएगा। यानी आर्थिक कयामत ने एक खूबसूरत देश को बदसूरत बनाकर रख दिया है और लोगों के पास सिवाय इंतजार के कोई और ठिकाना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आप समझ गए होंगे कि जब किसी देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है तो क्या होता है। आप खुशकिस्मत हैं कि आपके देश की अर्थव्यवस्था इस वक्त अच्छी हालत में है और यहां ऐसे हालात नहीं हैं। तेल के मामले में धनी वेनेजुएला की भूखी तस्वीरें देखकर किसी को भी झटका लग सकता है, लेकिन वेनेजुएला की तस्वीरें और वहां के आर्थिक हालात भारत के लिए भी अच्छा संकेत नहीं है। क्यों नहीं है, अब हम आपको बताएंगे। वेनेजुएला की स्थिति का भारत पर गंभीर और गहरा असर पड़ सकता है, क्योंकि भारत वेनेजुएला से 2 करोड़ 15 लाख टन से ज्यादा के क्रूड ऑयल का आयात करता है। क्रूड ऑयल के आयात के मामले में सऊदी अरब और इराक के बाद भारत वेनेजुएला का तीसरा सबसे बड़ा ग्राहक है। पिछले कुछ दशकों में वेनेजुएला तेल के आयात के मामले में भारत का सबसे बड़ा सोर्स रहा है। ओएनजीसी विदेश, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और ऑयल इंडिया जैसी भारतीय कंपनियों ने वेनेजुएला के ऑयल फील्ड्स में निवेश किया है। वहां तेल का उत्पादन किया जाता है और भारत सहित दूसरे बाजारों में इस तेल को फिर एक्सपोर्ट किया जाता है। भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने वहां की स्टेट ऑयल कंपनी से 15 साल तक का एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, ताकि हर रोज भारत में वेनेजुएला से 4 लाख बैरल तेल का आयात किया जा सके। वेनेजुएला में भारत की दवा कंपनियां भी मौजूद हैं। इन कंपनियों ने 2014 से 2015 के बीच 938 करोड़ रुपए की दवाएं वेनेजुएला में एक्सपोर्ट की थी, लेकिन ये कंपनियां वो पैसा अब तक वसूल नहीं कर पाई हैं। वेनेजुएला की लोकल करेंसी की बुरी हालत की वजह से भी भारतीय कंपनियों के कामकाज पर बुरा असर पड़ा है।